Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is Deputy Speaker. Why it is in news? Recently, Supreme Court issued notices to the center and 5 states, and these states are Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, over the failure to elect a Deputy Speaker. सेंटर हमारे लोकसभा में और ये जो 5 स्टेट्स हैं यानी कि राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन सारे स्टेट्स में और लोकसभा में डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर पाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको नोटिस जारी किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो जो डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती है वो एक सिंबल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और ये जो पोस्ट है वो लोकसभा स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है। और जो डिप्यूटी स्पीकर हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को, और ही इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव ऑफिसर ऑफ लोकसभा आफ्टर द स्पीकर। जो लोकसभा होती है वो डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करती है फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स इमीडिएटली आफ्टर द स्पीकर इज चूजन। जैसे ही लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हो जाता है उसके तुरंत बाद ही डिप्यूटी स्पीकर को भी लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट कर लिया जाता है। और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे यहाँ कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन है वो अपोजिशन पार्टी को दी जाती है। अब हम लोग बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है डिप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 है उसमें ये बोला गया है कि द हाउस ऑफ द पीपल शैल चूज 2 मेंबर्स टू बी स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 93 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि जो हमारा लोकसभा है उसमें 2 मेंबर्स को, एक को स्पीकर और एक को डिप्यूटी स्पीकर के रूप में चुना जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। और जो आर्टिकल 178 है वो स्टेट असेंबलीज के लिए बोलता है, वहाँ पे भी 2 लोगों को इलेक्ट किया जाना चाहिए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के रूप में। अब कितनी जल्दी डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ जो है जनरल प्रैक्टिस है, वो जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं उनमें जो स्पीकर है उसको फर्स्ट सेशन में ही इलेक्ट कर लिया जाता है, यूजुअली ऑन द 3rd आफ्टर द ओथ टेकिंग एंड अफर्मेशन ओवर द फर्स्ट 2 डेज। फर्स्ट सेशन के तीसरे दिन में ही यूजुअली उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। पहले दिन वो लोग ओथ लेते हैं, दूसरे दिन अफर्मेशन वगैरह में उनका 2 दिन जो निकल जाते हैं वो शपथ ग्रहण में ही निकल जाते हैं। तीसरे दिन ये लोग डिप्यूटी स्पीकर को चूज़ कर लेते हैं या इलेक्ट कर लेते हैं। अब उनका इलेक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो जो मेंबर के लोकसभा के मेंबर होते हैं उनमें से ही एक पर्सन को उठा के डिप्यूटी स्पीकर बना दिया जाता है, और इसके साथ में आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। और एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द डिप्यूटी स्पीकर इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। जो रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस हैं लोकसभा के, उसके अकॉर्डिंग जो डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो उस दिन होता है जिस दिन स्पीकर फिक्स करता है। अब उसका टर्म और रिमूवल की बात करें तो इसका टर्म 5 ईयर्स का होता है, यानी कि जितने दिनों तक लोकसभा चलती है उतने दिनों का इसका टर्म होता है। हमारा जो डिप्यूटी स्पीकर होता है वो अपने ऑफिस को खाली कर सकता है इन 3 केसेस में। पहला कि इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर ना रहे तो वो ऑफिस को छोड़ देता है, और यदि वो अपना रिज़ाइन कर देता है स्पीकर को तो भी वो अपना ऑफिस खाली कर देगा। और अगर इफ़ ही वाज रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, अगर एक उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास हो जाए बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द लोकसभा, तब भी ये अपना ऑफिस खाली कर देता है। एंड बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ सच अ रेजोल्यूशन अ 14 days एडवांस नोटिस शुड बी गिवन टू द डिप्यूटी स्पीकर। लेकिन जब उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट जब रेजोल्यूशन लाया जाता है तो डिप्यूटी स्पीकर को 14 डेज़ पहले ही नोटिस दी जाती है एडवांस में। अब इसके पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात करें तो जो डिप्यूटी स्पीकर होता है वो एक्ट्स एज ए स्पीकर व्हेन द स्पीकर्स ऑफिस इज़ वैकेंट। जब स्पीकर का ऑफिस खाली होता है तो डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह एक्ट करता है और स्पीकर की सारी पावर्स इसके पास आ जाती हैं। इसका अगला जो पावर और फंक्शन है वो ये है कि वो जॉइंट मीटिंग को भी प्रिसाइड करता है इन केस ऑफ स्पीकर इज़ एब्सेंट। जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो उस केस में जो डिप्यूटी स्पीकर होता है वो जॉइंट मीटिंग को भी प्रिसाइड करता है दोनों हाउसेस की, और उसके पास वोट करने का भी राइट होता है इन केस ऑफ टाई। जब कोई भी बिल वहाँ लोकसभा या में पारित होता है उस टाइम में अगर जब वोटिंग जो होती है वो टाई हो जाती है तो उस टाइम में इसको वोट करने का भी राइट होता है। और
इसकी एक पावर ये भी होती है कि जब भी इनको किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो डिप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली उस कमेटी का हेड बन जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिप्यूटी स्पीकर। स्टेटमेंट नंबर 1, लोकसभा इलेक्ट्स द डिप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स इमीडिएटली आफ्टर द स्पीकर इज चोजन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द पोजीशन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर गिवन टू द अपोजिशन पार्टी इन इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है कि जो डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन है वो अपोजिशन पार्टी को दी जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट है, ही हैज़ द राइट टू वोट इन एवरी मीटिंग। हर मीटिंग में ये वोट करने का इनके पास राइट होता है। और जो चौथा स्टेटमेंट है, व्हेन एवर ही इज़ अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, जब भी उसको किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया जाता है तो वो उसका ऑटोमेटिकली हेड बन जाता है कमेटी का, या चेयरमैन बन जाता है। तो आप लोगों को इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड जो डी ऑप्शन है वो है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल and subscribe it also. Thank, keep studying, stay blessed, have a good day ahead.